हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे लेके आया हूं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी हां, पर्यावरण पर निबंध। जी हां, पर्यावरण प्रदूषण पर क्या है निबंध है, यानी जो प्रदूषण होता है इसका समस्या और समाधान पर निबंध लेके आया हूं। और काफ़ी भाई साहब ये इंपॉर्टेंट वाला निबंध है, इस निबंध को तैयार कर लीजिए। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ लिखकर। आप लिख कर ले लीजिए, इससे बाहर आपका एक भी निबंध आने वाला नहीं है। जो इम्पोर्टेंट रहेगा केवल हम वही आपको देंगे जो आपके बोर्ड में आए, ठीक है ना। अगर इससे बाहर आ गया तो आप बताइएगा कि सर इससे बाहर क्वेश्चन बने। बिल्कुल नहीं बनेगा यार, पूरा का पूरा आपका यहीं से प्रश्न बनेंगे। जितने भी क्वेश्चन है ना पूरे के पूरे यहीं से बनने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन आपके यहाँ से बाहर आने वाले नहीं है। तो इसलिए प्लीज़ यार वीडियो को पूरा देखिए, और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो यार एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि निबंध लेखन आपके बोर्ड में पूछा जाता है। 9 नंबर का निबंध लेखन पूछा जाता है, और ये जो 9 नंबर है ना आपको फोड़ कर मिलेगा, तोड़ कर मिलेगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ऐसा मत सोचिएगा कि सर निबंध हम कैसे करेंगे, निबंध तो हमें मालूम ही नहीं है, आ ही नहीं रहा। तो यार इसकी टेंशन ना लीजिए, निबंध मैं आपको बता दूंगा ना। जो मैं यहाँ पे निबंध बताऊंगा ना इससे बाहर देख लीजिए निबंध भी नहीं आने वाला, ठीक है ना, इसकी टेंशन ना लीजिएगा। चलिए तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रदूषण की समस्या और समाधान पर निबंध लिखने वाले हैं। 9 नंबर आपको मिलेगा आपके बोर्ड में। अगर आप कक्षा 6वीं से 10वीं से है तो 10वीं में मिलता है, और कक्षा 12वीं से 6ठी क्लास और 8वीं क्लास 7वीं क्लास, यार हर क्लास में निबंध आता है। आपके 9वीं क्लास में भी निबंध आता है, लेकिन वहाँ पे तब छोटे शब्दों में लिखना होता है, यहाँ पे आपको बड़े लेवल पे आपको लिखना रहता है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे प्रदूषण पर निबंध है, यहाँ पे प्रदूषण की समस्या और समाधान पर। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रूपरेखा। अब रूपरेखा लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि बच्चे ने क्या क्या लिखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे, फिर प्रदूषण का अर्थ लिखेंगे, फिर प्रदूषण के प्रकार लिखेंगे, फिर प्रदूषण की समस्या और समाधान लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, इसके हानियां, फिर समस्या का समाधान लिखेंगे, फिर उपसंहार लिखेंगे। अब इस पॉइंट को देखकर एग्जामिनर यह तो समझ जाएगा कि बच्चा लिखा क्या है और लिखना क्या चाहता है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से ध्यान दे लीजिए और भाई पढ़ लीजिए, ठीक है ना। ये निबंध तैयार कर लीजिए, और सारे निबंध आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे। जाइए, प्लेलिस्ट में मैं पूरा जोड़ दिया हूँ, जो जो कि आपके बोर्ड में आने वाला है हिंदी में। जाइए आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, प्रस्तावना। हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे, प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखना है प्रदूषण हमारे देश की सबसे बड़ी जटिल समस्या है। जो प्रदूषण है वो हमारे भारत देश की क्या है, सबसे जटिल समस्या है। सभी लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। आमतौर पर सामान्य व्यक्ति इस समस्या से दूरी बनाने में असमर्थ रहे हैं। हमारी सरकारें निरंतर प्रयास में जुटी हुई हैं कि प्रदूषण से क्या पाया जाए, छुटकारा पाया जाए, लेकिन छुटकारा मिल ही नहीं रहा है। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने की है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। इस समय अगर देखेंगे तो वो चाहे हम हवा की बात करें, या फिर चाहे हम पानी की बात करें, या फिर जंगल की बात करें, सब कुछ प्रदूषित ही हो चुका है। अब हवा कैसे प्रदूषित हुआ है थोड़ा देख लीजिए। जो ईंट उद्योग होते हैं, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ये क्या करता है, यह वायु को क्या करता है, प्रदूषित करता है। जंगल कैसे जूझ रहे हैं, जब जंगल जो होते हैं, जब हमारे कल कारखानों से धुएं निकलते हैं तो ये जंगल की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से जो पेड़ पौधे होते हैं ये क्या होते हैं, ये सूखते चले जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और इनको पानी नहीं मिल पाता। पानी कैसे नहीं, जब पर्यावरण संतुलित ही नहीं रहेगा तो बरसात ही नहीं होगी। तो जंगल में जो पेड़ ओड़ रहते हैं वो क्या होते हैं, सूख जाते हैं। और फिर है मिट्टी। अब मिट्टी कैसे प्रदूषित हो रही है, तो जब जो कल कारखाने होते हैं वहाँ से गंदगी निकलती है, जो कि हमारे नदियों में जाती है, और नदियों में जब बाढ़ आता है तो उसके द्वारा वो मिट्टी पर जाकर एक परत जमा लेती है, जिसके कारण मिट्टी की उर्वरक क्षमता क्या होती है, घट जाती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ढेर सारे केमिकल आ जाते हैं। आज सब कुछ क्या हो रहा है, प्रदूषित हो चुका है। तो ये क्या है, आपका प्रस्तावना हो गया। तो प्रस्तावना खत्म हो गया। अब यहाँ पे प्रदूषण का अर्थ, यानी कि प्रदूषण का मतलब क्या है, देख लीजिए यहाँ पे।
अब लिखेंगे यहाँ पे, संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। संतुलित वातावरण में क्या है? जीवन का विकास संभव है। जब तक संतुलित वातावरण नहीं रहेगा तब तक जीवन का विकास कैसे संभव रहेगा यार? आप ही बता दीजिए, संभव हो पाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ठीक है ना। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति का निर्माण हुआ है। पर्यावरण का निर्माण ही क्या है? प्रकृति का निर्माण हुआ है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को क्या दिया है? जन्म दिया है। और आज इसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि उसे मानवता के विकास का संकट उत्पन्न हो गया है। तो ये क्या है? प्रदूषण का अर्थ है। तो प्रदूषण के अर्थ में क्या लिखेंगे? संतुलित वातावरण में जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति का निर्माण हुआ है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के क्या होता है? अनुकूल होता है। जीवधारियों के अनुकूल मतलब जिस प्रकार से जीवधारी चाहते हैं उसी प्रकार से उसको वायु मिल पाए, उसी प्रकार से उसको पानी मिल पाए। जनसंख्या की असाधारण वृद्धि, आप देखते होंगे कि जनसंख्या जहाँ पे पहले 10,000 की थी आज वहाँ पे लाखों की जनसंख्या हो गई है। जब तक हम दो हमारे दो नहीं चलेगा तब तक काम होने वाला नहीं है। इसी प्रकार वृद्धि होती रहेगी। और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को क्या दिया? जन्म दिया है। औद्योगिक प्रगति मतलब जो कल कारखाने जब लगाए गए जिसकी वजह से क्या है? बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण फैल गया है। और आज इसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि उससे मानवता के विकास का क्या हुआ? संकट उत्पन्न हो गया है। अब हम लोग देखेंगे प्रदूषण के प्रकार। भाई साहब, प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं? तो पहला होता है वायु प्रदूषण। तो वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। जो वायु होता है क्या होता है? जीवन का अनिवार्य स्रोत है। अगर हम लोग आज जी पा रहे हैं तो किसके द्वारा जी पा रहे हैं? वो यार हम लोग वायु के द्वारा ही तो जी पा रहे हैं ना। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिस कारण वायुमंडल में इसकी विशेष अनुपात में उपस्थिति आवश्यकता है। आजकल वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का संतुलन बिगड़ गया है और वायु अनेक हानिकारक गैसों से क्या हो गई है? प्रदूषित हो गई है। दूसरा है आपका जल प्रदूषण। जल को जीवन कहा जाता है और यह भी माना जाता है कि जल में ही सभी देवी देवता निवास करते हैं। फिर बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले जो होते हैं उसको कहाँ पर बहाया जा रहा है? उसको जल में ही बहाया जा रहा है। ठीक है ना। और सीवर नदियों में मिला दिया जाता है। कारखानों का सारा मैला बहकर नदियों के जल में आकर मिलता है। इससे जल प्रदूषित हो गया है और उससे भयानक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जिसमें लोगों जीवन की खतरे में पड़ गया है। उसके बाद यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण। अब ध्वनि प्रदूषण को कैसे लिखेंगे? यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण भी आज नहीं तो कल एक नई समस्या बन जाएगी। वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है और अधिक जल प्रदूषण के कारण मानसिक विकृति, तीव्र क्रोध, अनिद्रा और चिड़चिड़ापन जैसी मानसिक बीमारियां तेजी से क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। फिर लिखना है यहाँ पे प्रदूषण की समस्या। अब प्रदूषण की समस्या क्या क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। कारखानों के धुएं से, विषैले कचरों के बहाव से तथा जहरीली गैसों के रिसाव से आज मानव जीवन समस्या से क्या हो गया है? ग्रस्त हो गया है। फिर यहाँ पे समस्या का समाधान। तो वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। दूसरी ओर वृक्षों के अधिक कटान पर भी रोक लगाई जानी चाहिए और कारखानों और मशीनों लगाने की अनुमति, जो मतलब की अनुमति है, उन्हीं लोगों को दिया जाना चाहिए जो औद्योगिक कचरे और मशीनों के धुओं को बाहर की समुचित अवस्था कर सकें। समुचित यहाँ पे व्यवस्था है, अवस्था नहीं व्यवस्था कर सके। संयुक्त राष्ट्र संघ को चाहिए कि वह परमाणु परीक्षणों को नियंत्रित करने की दिशा को क्या उचित कदम उठाए ताकि वो क्या हो सके? नियंत्रित हो सके। अब यहाँ पे है उपसंहार। तो उपसंहार में क्या लिखेंगे? प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। उसने 1974 में जल प्रदूषण निवारण अधिनियम लागू किया था। यदि जनता भी अपने ढंग से इन कार्यक्रमों में सक्रिय सहयोग दे और यह संकल्प ले कि जीवन में आने वाले प्रत्येक शुभ अवसर पर कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाए,
तो निश्चित ही हम प्रदूषण के दुष्परिणामों से क्या हो सकेंगे, बच सकेंगे। तो ये है पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध, यानी कि पर्यावरण की समस्या और समाधान पर निबंध, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला निबंध है भाई साहब। इसको आप तैयार कर लीजिए, आपके बोर्ड में 16 फरवरी को इससे बाहर आपका क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा। यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को यार सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो ले आ रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले वीडियो ले आ रहे हैं, ठीक है ना। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।